हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी में 50 पद हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या जो दी हुई है वो 50 है। तो यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ हम पहले लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, जो यहाँ पर n होता है, ठीक है ना, वो पदों की संख्या होती है और वो 50 दी है, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है। तो तीसरा पद मतलब A3 कितना दिया है, 12 दिया है। और बोला गया है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को हम L से दर्शाते हैं, तो L कितना दिया है, 106 है। कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद हमें निकालना है। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, 29वां पद A29, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं और इसको हल करते हैं। हमें पता है कि किसी श्रेणी का जब प्रथम पद A हो और सर्वांतर D हो तो उसके nवें पद का सूत्र पता है कि an बराबर क्या होता है, चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर तीसरा पद दिया है, तो A3 जब लिखेंगे A3, तो प्रथम पद मुझे पता नहीं, तो हम यहाँ पर a ही लिखेंगे। प्लस n की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर अब 3 होगा, माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये d हमें नहीं पता है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 क्यों ली गई, क्योंकि यहाँ पर तीसरे पद की बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर n के लिए क्या होगा, यहाँ पर n के लिए 3 होगा, ठीक है ना। तो A3 कितना आएगा, A3 बराबर a प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 2 और इंटू डी। अब A3 मुझे दिया हुआ था, A3 कितना है, 12 दिया हुआ था, तो 12 कितने के बराबर है, a प्लस 2d। या हम कह सकते हैं कि a प्लस 2d बराबर मुझे मिला है 12। यह समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। फिर आगे बोला है इस सवाल में, और अंतिम पद 106 है, ठीक है। अंतिम पद मतलब लास्ट वाला पद, आखिरी पद समांतर श्रेणी का जो है वो 106 है, और कुल पद जो दिए हुए हैं 50 दिए हुए हैं, मतलब आखिरी पद क्या होगा, 50वां पद ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर L दिया है, चूँकि हमें पता है कि L बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है, ठीक है। अब अंतिम पद दिया है 106, तो 106 रखेंगे। और अंतिम पद क्या होगा, बोला है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब 50वां पद ही अंतिम पद होगा। तो प्रथम पद a, जो कि हमें पता नहीं, तो हम a ही रखेंगे। यहाँ पर n की जगह पर हम 50 रखेंगे, ठीक है। 50 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 50 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 49 इंटू डी बराबर कितना मिला मुझे, 106। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाऊंगा, तो लिखूंगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाऊंगा तो लेफ्ट पोर्शन से लेफ्ट वाला पोर्शन घटा जाएगा और राइट वाले से राइट वाला पोर्शन घटा जाएगा। तो a प्लस 49d से मैं घटाऊंगा a प्लस 2d, ठीक है ना। a प्लस 49d में से a प्लस 2d घटाऊंगा बराबर 106 में से 12 घटाऊंगा, क्योंकि मैं समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो a प्लस 49d माइनस प्लस माइनस का a होगा, माइनस प्लस माइनस का 2d होगा बराबर 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 94 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस का है और ये a माइनस का है, एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचता है, 47d बराबर 94। तो d बराबर क्या आएगा, 94/47। 47 से कम 47 दूना 94 होता है, ठीक है। तो d कितना मुझे मिला, यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये d की वैल्यू हो गई। अब ये d की वैल्यू समीकरण 1 में रखकर हम a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखूंगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी a प्लस 2d बराबर 12। d का मान मैंने 2 निकाला है, d का मान वो यहाँ पर रख देंगे, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 2 रखेंगे बराबर 12। तो a बराबर 12 और ये प्लस की वैल्यू पक्षांतर की जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 2 दूनी 4, ये माइनस का होगा 4। तो जब घटाएंगे तो a का मान मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा, a का मान मुझे प्राप्त होगा 12 में से 4 घटाएंगे तो मिलेगा 8। तो ये a की वैल्यू हो गई, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पता है, मतलब प्रथम पद और सर्वांतर पता है, तो मैं 29वां पद निकाल सकता हूँ। तो लिखूँगा अतः 29वां पद मतलब A29 क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए की जगह पर प्रथम पद आएगा 8 और n की जगह पर क्या आएगा 29, ठीक है ना। ये 29 लिया गया, 29वां पद निकालना है तो 29 आएगा -1 इंटू डी। डी क्या है, यहाँ पर 2 मैंने निकाला है तो वो 2 रखेंगे। तो 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो 28 बचेगा, गुणे में 2 है, ठीक है। तो A29 क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना 56। तो A29 कितना आएगा, A29 आएगा 56 में 8 जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 29वां पद हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।